दोस्तों, एक रियल स्टोरी है। 1999 में चाइना से एक लड़का लंदन आता है ग्रेजुएशन करने के लिए। उस लड़के का नाम होता है यांग। और उसको चाइनीज़ लोगों में ये प्रॉब्लम होती है कि उनको बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं होता अपनी चाइना की लैंग्वेज के अलावा। वो बहुत ज़्यादा दूसरी लैंग्वेज पे ध्यान नहीं देते हैं। यांग के साथ भी यही प्रॉब्लम थी। एक दिन वो एक शहर से दूसरे शहर जा रहा था तो उसकी ट्रेन छूट जाती है। उसको इंग्लिश की प्रॉब्लम होती है। तभी उसने देखा कि एक बूढ़ा सा व्यक्ति वहाँ से गुजर रहा था। उसके पास सामान ज़्यादा था, उसका सामान गिर गया। तो यांग ने उस बूढ़े व्यक्ति की मदद कर दी। उसने कहा कि अंकल लाओ, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। उस बूढ़े व्यक्ति का नाम था हंस। तो हंस उसकी बात को समझ गया और उसको पूछा कि तुम यहाँ कैसे आए हो, क्या करते हो, क्या चाहते हो। तो उसने कहा कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मैं यहाँ ग्रेजुएशन करने के लिए आया हूँ और मेरे को लैंग्वेज की प्रॉब्लम है और रहने की भी दिक्कत है। तब हंस ने उसको कहा कि चल, मैं भी अकेला रहता हूँ, आप मेरे घर आकर के रह लो, मैं आपकी लैंग्वेज सीखने में और सब चीज़ों में मदद कर दूँगा। इस प्रकार से यांग हंस के घर में रुक जाता है और उसको सारी तरह की मदद मिल जाती है। धीरे धीरे करके वो ग्रेजुएशन करता है, सब चीज़ें सीख जाता है और उसके बाद जाता है वापस चाइना में। अब चाइना में आकर के उसको पता चलता है कि 5-10 साल के बाद कि हंस बीमार हो गया। तो उस यांग उसको कहता है कि आप चाइना आ जाओ है। हंस चाइना आ जाता है और यांग के साथ रहने लगता है। अब तो यांग जब उसकी शादी होने वाली होती है तो वो अपनी पत्नी, होने वाली पत्नी को कहता है कि मैं हंस को अपने साथ ही रखूँगा, इस शर्त पर यदि आप मेरे से शादी करना चाहती हो तो कर लो। तो इस प्रकार से उसकी पत्नी, होने वाली पत्नी भी उनको एक्सेप्ट कर लेती है और वो साथ मिल करके रहते हैं। आप ताज्जुब करेंगे कि 2014 में हंस की डेथ होती है। तब तक हंस यांग के साथ ही चाइना में रहते हैं, एक फैमिली बन करके, एक परिवार बन करके। तो जब हंस को यांग की ज़रूरत थी तो यांग ने उसे मदद की, और जब यांग को हंस की ज़रूरत थी तो उन्होंने उसकी मदद की। तो आप भी जब, यदि आपको कभी किसी की मदद करने का मौका मिले तो अवश्य करिएगा। ये हमेशा लौट करके आपके ऊपर ही बरसेगा।